हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन्स। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मेरे कुछ एक सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्या स्टूडेंट्स, आपने इस पेंसिल में दिए गए जो लेड है उसको आपने कभी देखा है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आपने स्टडी किया है या नहीं किया? चारकोल, जिसको हम फेस वॉश के रूप में हम यूज करते हैं अपनी स्किन के ऊपर से डिफरेंट डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। पेट्रोल, जो एज अ फ्यूल की फॉर्म में हम यूज करते हैं। पेपर, जिससे हम अपनी एग्जामिनेशन को लिखने के लिए यूज करते हैं। वाटर बोतल, जिसको हम वाटर स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। ग्रेफाइट, जो एक पाउडर फॉर्म में हम यूज करते हैं। कोल, जिसको हम एज अ फ्यूल की फॉर्म में, सॉलिड फ्यूल की फॉर्म में हम यूज करते हैं। रोटी, जिसको हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को गेन करने के लिए हम यूज करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, आप मेरे को बता सकते हैं व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थिंग्स? यस, कैन यू टेल मी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। यस, वेरी गुड, इट इज अ कार्बन। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ, ये सारे के सारे फॉर्म्स, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने अभी अभी देखे, सारी की सारी चीजें हमारे सामने ये कार्बन की ही बनी होती है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो क्लास 10th का एक चैप्टर है, किस किस फॉर्म से बना होता है कार्बन, में क्या क्या उसकी फैसिलिटीज प्रेजेंट होती है कि हम मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स उसके देखते हैं अपने आसपास। किसी भी सब्सटेंस जो बर्न करने के बाद ब्लैक कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है या फिर ब्लैक कलर का पाउडर जो एशेस प्रोड्यूस करता है, देन वो सारे के सारे कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। ओके, सो आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता ही रहता हूँ। सो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमने अभी अभी देखे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कार्बन के ही मिलकर बने होते हैं। सो आज हम कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें हम इस कार्बन के बारे में हम जानेंगे। सो ये क्योंकि एक टॉपिक, ये वाला चैप्टर, एक चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, सो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके आपको सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कार्बन, कार्बन होती क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर जिसका 6 एटॉमिक नंबर है, और ये पीरियोडिक टेबल में 6 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल में 6 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। इसका सिंबल जो है कार्बन का कैपिटल सी, हम सिंबल इसका यूज करते हैं। 6 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ओके, एंड कार्बन का जो मास नंबर है वो अप्रोक्सीमेट टू द 12 ग्राम है। ओके, 12 यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट इसका कार्बन का मास होगा। ओके, सो कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से कार्बन में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एंड 6 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नील बोहर ने कहा था कि जितने भी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सो ये सारे के सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगी? हमने क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। सो सबसे पहले जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो के शेल में प्रेजेंट होगी, और बाकी के बचे 4 इलेक्ट्रॉन वो सेकंड वाली शेल एल शेल में प्रेजेंट होगी। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी 2,4। सो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कार्बन एक सेमीकंडक्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेमीकंडक्टर मींस ना ही ये गुड कंडक्टर और ना ही ये बैड कंडक्टर। सो ये सेमीकंडक्टर है, बीच की प्रॉपर्टीज इसके पास होगी। ओके, सो कुछ एक अमाउंट ऑफ करंट को ये अपने बीच में से पास करके दिखा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी एटमॉस्फेयर में 0.2% एज अ मिनरल की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है, 0.02%। और एटमॉस्फेयर में हमारे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है। बट जब भी हम कोई भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, देन डिफरेंट फॉर्म्स
की वजह से ये कार्बन बाहर निकलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में भी निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी निकल सकती है। और डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल जो हमने देखे थे अभी अभी, जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे के सारे कार्बन की ही मिलकर बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है कैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन, कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर रहता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग उनके बीच में प्रेजेंट होती है। सो बॉन्डिंग स्टूडेंट दो टाइप की होती है, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। जब भी एक आयन दूसरे आयन के साथ कंबाइन करता है, एक आयन जैसे कि एक सोडियम आयन और दूसरा क्लोरीन आयन, सो जब भी एक आयन दूसरे आयन के साथ कंबाइन करता है, देन ये एक दूसरे के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड कर लेता है, जिसके साथ ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर एक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। सो जिसके बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो होगी आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ओके, सो इसी तरह से कार्बन भी कुछ एक बॉन्डिंग वगैरह बनाकर रहेगा। सो सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स है जिसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ओके, सो आगे हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। सो कोवलेंट बॉन्डिंग स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन तो करे, बट कंप्लीट डोनेशन या कंप्लीट एक्सेप्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये बॉन्डिंग ना बनाए। सो जब भी एक एलिमेंट अपने कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को यूज करने के लिए दे परमानेंटली डोनेट ना करे, सो उस टाइप की बॉन्डिंग हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। सो जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स में शेयरिंग की वजह से आएगी। सो जैसे ऐसे ही कार्बन अपने हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन को बनाने के लिए कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, सो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्डिंग बनाकर एक मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, सो ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों के दोनों टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो आयनिक बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर एक एक एटम, कोई भी एटम ले सकते हैं हम यहाँ पर, एक मेटल कोई भी एटम ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर ए एटम ले लिया जो कि एक मेटल है। सो दूसरा एटम बी है जो कि एक नॉन मेटल है। सो एटम मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देते हैं। सो ये उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली अपने नजदीक वाले जो अदर वन एलिमेंट्स को, अदर वन मेटल को, अदर वन नॉन मेटल को वो इजीली डोनेट कर देगा। सो जिसके आउटर मोस्ट में टोटल 2, 2 and 4 and 6 and 7 टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रेजेंट थे। सो इस एटम को, बी एटम को टोटल कंबाइन करने के, कंपाउंड बनाने के लिए उसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ओके, सो इसने टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर लिया तो उसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। सो इस फर्स्ट वाले मेटल को अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इसके ऊपर टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और दूसरी वाली नॉन मेटल, बी मेटल, नॉन मेटल को उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा। सो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को एक कंबाइन करके एक दूसरे के साथ बांध कर रखते हैं। तो जिसको एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे हम, जो कि एक आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। सो जो भी एक मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ जो कंपाउंड बनेगा उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, और इसको आयनिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। जैसे ही कॉमन साल्ट NaCl भी क्या करता है, अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलकर एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है। ओके, सो इस तरह से आयनिक बॉन्ड्स जब भी कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद, मींस एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ही यूज करने के लिए दे दी, डोनेट कर दी। ओके, सो या फिर दूसरे वाला कंप्लीट उसको एक्सेप्ट कर ली, शेयरिंग ना करे, सो उस टाइप के कंपाउंड्स जब भी बनेंगे देन उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी। सो आयनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हमें कभी भी किसी भी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करवाना होगा, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर हमें उससे देना पड़ेगा। सो आयनिक कंपाउंड के पास स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो जब भी हमें किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करवाना हो देन उसको भी हमें हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करवाना पड़ेगा, क्योंकि
किसी भी आयनिक कंपाउंड के बीच में आयन्स प्रेजेंट होते हैं जब भी वो एक सॉल्यूशन स्टेट में जाएगा, जब ये मोल्टेन स्टेट में जाएगा। सो इसके सो इसके आयन की वजह से ये एक इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन्स। प्रेजेंस ऑफ आयन्स की वजह से ये इजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अपने आयन्स के साथ ये इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं किसी भी सोल्यूशन में से। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सो क्योंकि कोई भी कंपाउंड को बनाने के लिए या तो उसको अपनी डबलेट कंप्लीट करनी पड़ेगी, या तो उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी पड़ेगी। दोनों में से कोई भी कंप्लीट हो जाए देन वो कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए योग्य बन जाता है। ओके, सो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरी वाली हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बट इनको कंपाउंड बनाने के लिए, इनको मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम चाहिए। सो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन दूसरी वाली हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये एक कंपाउंड बना लेगा। ओके, सो एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। सो इसी तरह से दूसरे वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी जिसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, सो हाइड्रोजन एज अ डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके, सो सिमिलरली क्लोरीन भी क्या करेगा, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन करके, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे सिमिलरली दूसरे वाले के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। सो ये वाले 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करके देन अपना कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लेगा। सो सिमिलरली ये एक हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ भी कंबाइन करके अपना कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक कंपाउंड फॉर्मेशन बनेगी कब, किसके साथ, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर जो भी इनके बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। सो सिमिलरली नाइट्रोजन भी अपने 3 डिफरेंट भाई के साथ, अपने 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा जिसको हम अमोनिया कहते हैं, NH3। हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1, सेंटर पे नाइट्रोजन होगा। वो सेंटर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, सो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 2,5। सो इसको टोटल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाए। सो एक इलेक्ट्रॉन इसको ये वाला हाइड्रोजन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ये वाला हाइड्रोजन दे देगा, दूसरे तीसरे वाला जो इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे वाला हाइड्रोजन इसको, नाइट्रोजन इसको दे देगा। सो तीनों के तीनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। सो जिसके कारण नाइट्रोजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और नाइट्रोजन अपना डिफरेंट 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा जिसको हम अमोनिया कहते हैं। ओके, सो इस तरह से हम इजीली तीनों के डिफरेंट कंपाउंड्स में से कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। जो भी आपकी क्वेरी हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इससे पूछ लीजिए, क्योंकि इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए लेकर आता ही रहता हूँ, कोई भी क्वेरीज आपकी रह ना पाए। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स आगे हम डिस्कस करेंगे। सो कोवलेंट कंपाउंड अभी अभी हमने जाना स्टूडेंट्स, भी कोवलेंट कंपाउंड्स शेयरिंग के बाद बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग के बाद बनते हैं। सो शेयरिंग के बाद बनने के कारण उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सो जिसके कारण कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली मेनली लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एक कोवलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे, बट उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से वो सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, बट मेनली ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बीच के जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करना हमारे लिए काफी आसान होगा। तो जिसके कारण इनके बीच की जो लो, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा इन कंपैरिजन टू द आयनिक कंपाउंड्स। बट अब पहले ही हमने डिस्कस किया था आयनिक कंपाउंड के बारे में। सो जिसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं था, उनका मेल्टिंग पॉइंट था हाई। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट भी था हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से।
ओके, सो जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो बिल्कुल ऑपोजिट ही नेचर शो करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स के ऑपोजिट होंगे। ओके, सो कोवलेंट कंपाउंड स्टूडेंट्स ये इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। सो वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हो गए, जैसे कि अल्कोहल के बीच में ये कोवलेंट कंपाउंड इजीली डिसॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दूसरे वाले कोवलेंट कोवलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ कंप्लीटली अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकते हैं, सो इजीली वो इसमें डिसॉल्व हो पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड की फोर्थ वन प्रॉपर्टी, दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि आयनिक कंपाउंड में डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो जिनकी वजह से आयनिक कंपाउंड से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने तो कोवलेंट कंपाउंड तो बिल्कुल शेयरिंग के बाद बने थे, सो शेयरिंग के बाद बनने के कारण इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है, कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो बिल्कुल नहीं होगी। बट कुछ एक फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो कि कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, कार्बन की सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट जो फॉर्म है वो इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनके बीच में फ्री नहीं होंगे एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, कोई भी इनके बीच में चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, तो जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करेंगे बॉन्ड्स बिटवीन द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोजन, वो एक सिंपल सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा हाइड्रोजन, जो एक एक ही उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दूसरे वाले हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन उनके बीच में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। सो क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट, कंपाउंड बनाने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसको या फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको 8 चाहिए, और डबलेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए। बट हाइड्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन का तो कहां से लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन किसी से भी नहीं ले सकता, सो जिसके कारण हाइड्रोजन को खुद के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से ही काम चलाना पड़ता है। ओके, सो दूसरे वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना काम चला लेगा। ओके, सो अपना काम वो शेयरिंग के साथ काम करेंगे। सो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके देन अपने बीच में एक बॉन्डिंग बना लेता है। सो यहाँ पर एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। सो हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। सो क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम एक साथ मिलकर रहते हैं, सो चाहे कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन एक डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बॉन्ड्स फॉर्मेशन इन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ऐसा क्या होगा, कैसे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 8। सो 8 एटॉमिक नंबर होने की वजह से उसके उनके बीच में टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। सो जिसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले के अंदर 2 और दूसरे के अंदर 6 हो गए। और ये वाले जो 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ यही केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए वे हेल्प करेंगे। अंदर वाले जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले ही जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो ही सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करेंगे, आउटर मोस्ट। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स एक्स के साथ हमने ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ और सिर्फ हमने शो करवाया। ओके, सो सिमिलरली दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के पास भी कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो इस वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे वाले 6 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, और इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है अपनी ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हुए। सो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लेगा। सो इसके भी कितने इस ऑक्सीजन एटम के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। बट सेकेंड वन ऑक्सीजन भी क्या करेगी, ये भी इस दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगी। सो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जाएगी। तो जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, जो शेयरिंग के बाद बनेगी। सो जिसके कारण एक ऑक्सीजन भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक इलेक्ट्रॉन को
एक इलेक्ट्रॉन पेयर को जब भी हम शेयर करें देन उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड बनता है। बट अगर ए दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो देन उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। सो यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। ओके, सो इसलिए वजह से यहाँ पर इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। सो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो ऑक्सीजन भी एक डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जैसे कि हाइड्रोजन कर रहा था। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग की बात करते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन N जिसका एटॉमिक नंबर है 7। सो नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2,5। सो लास्ट वाली शेल में इसके बीच में कितने हैं स्टूडेंट्स? 5 है। बट इसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। बट ये वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, ये वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सेकंड वन नाइट्रोजन के पास भी इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन ही होगी। सो ये 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले 5 इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे वो शेयर करेगा? सो इसको चाहिए 8, इसको भी चाहिए 8। सो इसके पास है कितने? 5। सो ये क्या करेगा? इस दूसरे वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवा लेगा। और ये वाला नाइट्रोजन भी क्या करेगा? दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा लेगा, जिसके कारण इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएंगे, तो जिसके कारण इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन भी एक डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कार्बन। कार्बन भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपने बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर लेता है। सो कार्बन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, जो अपनी सेम एलिमेंट्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल फॉर्म्स है, वो डिफरेंट है, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो बिल्कुल सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस जिस तरह से एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन करके रिएक्ट करेगा ना, वो वैसे ही बाकी के सारे कार्बन का ऐसे इस तरह से ही वो इजिली कंबाइन करेंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। सो कार्बन की जो डिफरेंट फॉर्म्स है आगे हम डिस्कस करेंगे। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, ये 3 डिफरेंट कार्बन की जो एलोट्रॉप्स है, डिफरेंट फॉर्म्स है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। एज ए एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कार्बन की एलोट्रॉप्स के बीच में क्या सेम होती है, क्या डिफरेंट होती है? कार्बन की जो एलोट्रॉप्स के बीच में सेम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, बट डिफरेंट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सो कार्बन, सल्फर एंड फोस्फोरस, ये तीनों के पास उनकी खुद की एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होती है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, कार्बन के पास डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, ये 3 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हमारे सामने कार्बन की प्रेजेंट है। क्रिस्टलाइन का मतलब एक वेल स्ट्रक्चर उनके बीच में प्रेजेंट होगी। ओके, सो सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनके बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट होगी कार्बन को एक अपनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। बट जो कार्बन की जो अदर फॉर्म है अमोर्फस, अमोर्फस में वो कॉम्प्लेक्स नहीं, एक सिंपलेस्ट जा एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बनाकर वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कोल, कोक, चारकोल, लैंप ब्लैक और कार्बन गैस वगैरह की फॉर्म में वे प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। वो 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन की, डायमंड, ग्रेफाइट एंड द फ्लोरीन। ये 3 डिफरेंट कार्बन की जो एलोट्रॉप्स प्रेजेंट है, जिनके पास फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। ओके, सो ये तीनों डिफरेंट सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होती है। सो आगे हमने इस चैप्टर में कार्बन को ही डिटेल में पढ़ना था। सो पहले हम बेसिक्स ऑफ कार्बन के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे इसके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे, कैसे हम कार्बन को बना सकते हैं, कैसे डिफरेंट कार्बन के मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स हमारे नेचर में प्रेजेंट है। ओके, सो कार्बन, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सो जिसके कारण इसके बीच में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो गए, और 6 इसके बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, और 6 ही इसके बीच में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। सो 6 कार प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में तीनों प्रेजेंट हो गए, 6 6।
इनका एटॉमिक नंबर स्टूडेंट कितना है? एटॉमिक नंबर इनका है 6। क्या आप इसका मास नंबर बता सकते हैं? एटॉमिक नंबर तो 6 है, इसका मास नंबर कितना होगा? जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट, जल्दी। सो यस, इसका मास नंबर होता है 12.02 समथिंग। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर इसका मास नंबर होगा। ओके, सो 6 इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज हो गए? यस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, देन आप जल्दी से जाकर इस चैप्टर को सीख सकते हैं। ओके, सो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरे वाले शेल में कितने जाएंगे? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो ये 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे एक शेल में प्रेजेंट होते हैं? सो कार्बन के जो 6 प्रोटॉन्स है वो तो बिल्कुल सेंटर में ही प्रेजेंट होंगे, 6 प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। बट ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आउटर मोस्ट या फिर इनर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होगी। तो सबसे अंदर वाली जो शेल है के शेल, इसके बीच में यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगी इस तरह से। ओके, सो बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो अपनी अगले वाली शेल्स में चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वन शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना स्टूडेंट, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही गेन करने की। बट सेकंड वन शेल की जो कैपेसिटी है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी है। ओके, सो 8 इलेक्ट्रॉन को इजिली ऑक्युपाई करवा सकता है सेकंड वन शेल। सो इस तरह से कार्बन के बीच में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हो गए, पहली वाली शेल में 2 और दूसरी वाली शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए कार्बन की। सो स्टूडेंट्स आगे हम बात करेंगे कार्बन को कंपाउंड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है? क्या कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवा सकती है? यस और नो? सो पहले हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो उसमें क्या अंतर आएगा? सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके बीच में 6 ही प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। सो इसके सेंटर में हमारे हो गए 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो गए, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो गए और इसके जो टोटल 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से अरेंज हो गए। अभी अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो पहले वाली में 2 और दूसरे वाली में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। ओके, सो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जहां पर हो गए। मान लीजिए अगर इसने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, सॉरी, इसको अपने कंपाउंड्स को बनाने के लिए या तो फिर ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट, डबलेट को कंप्लीट कर सकता है या फिर ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। अगर इसने टोटल 4 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, 4 और इलेक्ट्रॉन्स को अगर इसने गेन कर लिया, देन उसके कारण क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? क्या उसने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर उसने गेन कर लिया, देन इसकी जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसकी डबलेट कंप्लीट हो जाएगी। बट आगे हम देखते हैं कैसे ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सो इसके जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, सो टोटल बाहर वाले सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको टोटल 4 और इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इसको मिल जाए, 1 2 3 एंड 4, सो इसकी जो कार्बन के दोनों शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। सेंटर में हमारे पास इसके है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और इसके अराउंड मूव कर रहे 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 नॉट, अब तो इसके पास हो जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखने के लिए इस 6 इलेक्ट्रॉन के पास, 6 प्रोटॉन के पास इतनी पावर बिल्कुल भी नहीं है। सो जिसके कारण ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन 6 प्रोटॉन को ज्यादा पावर गेन करनी पड़ेगी अगर इन्होंने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को रोक के रखना है, उसकी शेल्स में मूव करवाना है। सो इतनी पावर इन 6 प्रोटॉन के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। सो जिसके कारण जो कार्बन है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन नहीं कर पाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन अगर मान लीजिए 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। पहले हम देख लेते हैं कार्बन में टोटल जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाली शेल में प्रेजेंट है। ओके, सो ये बाकी के इसके जो सेंटर में क्या थे प्रेजेंट, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट थे। मान लेते हैं कि कार्बन ने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, मान लेते हैं कार्बन ने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, देन क्या कारण बनेगा स्टूडेंट्स? ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराना क्या इतना आसान होगा?
नो स्टूडेंट्स, सो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा जो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए। बट इतना हाई टेम्परेचर, इतनी हाई एनर्जी हम कार्बन को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, तो जिसके कारण कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर पाएगा। सो जिसके कारण कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर पाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं कर पाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है देन वो कार्बन एक 4 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो ये 4 नेगेटिव कार्बन का क्या कहते हैं, इसको हम एनाइन कहते हैं, कार्बन एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बट ये वाला पॉसिबल नहीं है। बट कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, कार्बन एक केटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बट ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। का रीजन तो मैंने दोनों का आपको बता ही दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं करता, गेन भी नहीं करता, तो फिर क्या करेगा क्या? कैसे ये दूसरे कंपाउंड्स को बनाएगा? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ एग्जिस्ट करने के लिए, कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए, ये अपने दूसरे एलिमेंट्स के साथ, सेम कार्बन एटम के साथ और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, ये 3 डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग बना सकता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मान लीजिए एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ही शेयर कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे, देन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके, आगे अगर कार्बन के बीच में अगर ये दूसरे वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे देन ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर ले देन उसके बीच में क्या बन जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जो कार्बन के जो कंपाउंड जिनके बीच में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं उनको? अल्केन बोलते हैं। ओके, जिन कार्बन कार्बन के बीच में, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ध्यान रखिए इस बात का, कार्बन और कार्बन के बीच की बात मैं कर रहा हूँ। कार्बन और कार्बन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड बने देन उनको हम कहते हैं अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अल्कीन कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन कार्बन के दोनों एटम्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलते हैं हम इसको? अल्काइन। अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड और अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ओके, कार्बन की जो डिफरेंट, आपने मीथेन का नाम सुना होगा, आपने ईथेन का नाम सुना होगा, आपने ईथेन का नाम सुना होगा। ईथेन भी क्या है? एक अल्केन है। और आपने पॉलीथीन का नाम सुना होगा, जिसमें हम अपने पैकेट अपने डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस को पैक करके हम लेकर आते हैं, उसको जहां पर इन पॉलीइथीन, जो पॉलीथीन है वो भी एक अल्कीन ही प्रेजेंट है, डिफरेंट फॉर्म। ओके, प्रोपाइन जो आपने नाम सुना होगा, प्रोपाइन जो प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए यूज होती है, वहां पर यहाँ पर एक अल्काइन प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, कार्बन ये तीनों डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जब भी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाकर कंपाउंड्स बनाए, देन उस टाइप के कंपाउंड्स को हम कौन से वाले कंपाउंड बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। जो एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाकर बने हो, उसको हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करे देन इन दोनों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम बोलते हैं इन दोनों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, कार्बन दोनों के दोनों टाइप के कंपाउंड्स बना सकती है, सैचुरेटेड भी बना सकती है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बना सकती है। ओके, जब भी सिंगल बॉन्ड में कंपाउंड बने, इसका मतलब ये इथेन क्या एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। पॉलीथीन और प्रोपाइन प्रोपाइन ये कौन से है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बने देन उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। ऐसा कार्बन के में क्या खूबी है, कैसा हमारे गॉड ने हमें कार्बन को बनाकर दिया है। इसके मिलियंस ऑफ द कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस कार्बन के बीच में ये दोनों प्रॉपर्टीज के कारण ही हमारे सामने कार्बन के मिलियंस ऑफ द कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी है कैटाइनेशन। कैटाइनेशन का मतलब कार्बन इजिली दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ एन कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच
an atom can join or link with the one another to form a long chain is called catenation. मान लीजिए एक कार्बन एटम को दूसरे वाला कार्बन एटम मिल गया और दूसरे वाले को तीसरे वाला मिल गया। सो कार्बन एक दूसरे की आर्म्स को पकड़कर बाजू को पकड़कर ये एक लॉन्ग चेन इजीली बना लेता है। लॉन्ग चेन बना सकता है, ये ब्रांच चेन बना सकता है और ये कॉम्प्लेक्स एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एक बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। सो जिसके कारण कार्बन की जो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटाइनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें भी ये इजीली दूसरे के साथ ज्वाइन करके लिंक करके अपने न्यू कंपाउंड्स को फॉर्मेशन कर पाता है। सो इस प्रॉपर्टी को हम कैटाइनेशन बोलते हैं। सो एज अ 1 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कैटाइनेशन एंड व्हाई द कार्बन हैव द मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स, तो आप वहां पर एक्सप्लेन कर पाएंगे कैटाइनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी स्टूडेंट्स क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। सो क्योंकि हमने अभी अभी देखा कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, सो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहली वाली शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरी वाली शेल में प्रेजेंट है। सो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरे वाले 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले 4 एलिमेंट्स के साथ, 4 एलिमेंट्स के साथ कह सकते हैं या फिर 2 एलिमेंट्स के साथ मिलकर ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाएंगे। ओके, सो एट अ टाइम कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। एट अ टाइम 4 बॉन्ड्स एक साथ बना सकते हैं, मैक्सिमम कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं 4। ओके, सो क्योंकि इसके बीच में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2,4 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4। बाकी और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सिलिकॉन, बट उसका जो साइज थोड़ा बड़ा होने के कारण ना उनकी जो बॉन्डिंग बनती है ना वो वीक बन जाती है। बट कार्बन का साइज भी छोटा है, सो साइज छोटा होने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वगैरह बनाकर मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स बना सकता है। ओके, सो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स को बना सकता है। ओके, सो दीज कंपाउंड्स हैव द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड अपॉन द एलिमेंट अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सो जैसे कि कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा देन वो डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेगा, कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा देन वो डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसके बीच में जो कंपाउंड्स आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे कार्बन के साथ अटैच करने के लिए, वो डिफरेंट कंपाउंड्स जो प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, डिफरेंट उनका नेचर होगा। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। इसी दोनों प्रॉपर्टीज के कारण, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन के मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट है। सो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे चैप्टर के जितने भी हमने टॉपिक किए वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिफरेंट कार्बन के अदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कार्बन के कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, कैसे इसकी जो नेमिंग हम कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड लक।